नमो नमो मित्रों, मैं आपको स्वागत करता हूँ आज के इस समास के सेकंड पार्ट में। और आज हम तत्पुरुष समास पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको लगभग पूरी तरीके से अव्ययीभाव समास समझा दिया था। वीडियो थोड़ी बड़ी थी, लेकिन देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तो पहले 1 मिनट में आपको PYQ दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखें तो कल के वीडियो में हमने अधिहरि की सिद्धि डिस्कस करी थी, उस पर देखिएगा क्वेश्चन आया रखा है। और अगर आप बात करोगे कुछ सूत्रों के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हो नदी बीज एक सूत्र के बारे में पूछा है। इस तरीके से एक आध क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। और पिछली बार प्रत्यय था तो उससे थोड़े क्वेश्चन आ जाते थे। इस बार प्रत्यय नहीं समास है, तो इससे और क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि वेटेज समास का बढ़ गया है कंपैरिजन अगर किया जाए तो। और इधर अगर हम देखें इस सूत्र में, तो ये देखिए अव्ययीभावे जकाले सूत्र की व्याख्या पूछा है। समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आता ही आता रहता है। और अगर सिद्धियों में बात करेंगे आप, अधिगोपम, युगदारो, कुपुरुषा, इस प्रकार से मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा। मतलब एक आध क्वेश्चन सूत्र से और सिद्धियों से पूछ लेता है उस टॉपिक से, अव्ययभाव से। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। समर्थ पदविधा पर भी कई बार सिद्धि आ जाती है, जो मैंने सूत्र बताया था। तो आज हम बात करेंगे अतः तत्पुरुष समास पर। तो इसमें मैंने बताया था द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, इनमें सूत्र बने हुए हैं। द्वितीय विभक्ति से जब समर्थ सुमर्थ का समास होता है तो जो सूत्र बनता है, तृतीय विभक्ति से, इस तरह करके सप्तमी विभक्ति तक रूप है। और बाकी 3 सिलेबस में दिए हुए हैं, विशेषण, विशेषण बहुलम, न्याय, तत्पुरुष समास, तस्मादिनुच, इस तरह करके 2-3 सूत्र और हैं। तो उन्हीं सूत्रों पर हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में दिए हैं, जो सिलेबस में दे रखे हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। तो एक हमारा सूत्र है द्वितीय शीत पतित गत्यस्य प्राप्तापन्ने। ये सूत्र वैसे व्याख्या में नहीं पूछता है, लेकिन इसको समझाने का मेरा कारण ये है कि इससे सिद्धि आ जाती है, वो हम समझेंगे। तो द्वितीय प्रथम विभक्ति एक वचन में है। बाकी जो पद बचा हुआ है शीत अतीत पतित गत्यंश प्राप्तापन्ने, तृतीय विभक्ति में। इसकी आप वृत्ति दे सकते हैं। सुमर्थ परावंश सुख की आएगी, सा सुबह से सुबह की अनुवृत्ति आ रही है। द्वितीय से ततीक प्रतीकते सुबंते सा व समस्यते सा च तत्पुरुषा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि द्वितीय विभक्ति से युक्त समर सुबंध की यदि इन वर्ण हो, इन वर्णों का पद हो, जिसमें शीत हो, अतीत लगा हो, पतीत लगा हो और गत लगा हो, और अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, अगर ये शब्द लगे होंगे तो उनके साथ समर सुबंध के साथ समास होगा। जैसे हम इसमें देखते हैं, जो हमारा उदाहरण आता है कृष्ण शीत। अब कृष्ण शीत में शीत का वर्ण यहाँ पे मिल रहा है। तो कृष्ण शीत, ये सिद्धि बहुत बार पूछता है। तो आपको अगर सूत्र पता होगा कि इसकी सिद्धि किस सूत्र से होती है, द्वितीय शीत पतित पतित, तो आप आसानी से कर ले जाओगे। अब कृष्णा शीत, ये ऐसे आपको लिख देगा, कहेगा कि इसकी सिद्धि बताओ। तो आपको पहले इसका लौकिक विग्रह करना पड़ेगा, अलौकिक विग्रह करना पड़ेगा। कृष्ण अम प्लस शीत शु, उसके बाद इसका अलौकिक विग्रह कृष्णम शीत। अब कृष्ण अम शीत सु में वही पुराना, सबसे पहले आपको लाइन में क्या लिखना पड़ेगा, ये द्वितीय शीत अतीत गच्छा प्राप्त है पन्ने सूत्र से इसमें सुबंत, समर्थ सुबंत से समास हुआ है। इसमें कृष्ण अम जो है वो द्वितीयान पद है, शीत सु समर्थ सुबंत पद है। उसके बाद सुपो धातु प्रातिपदिक से सु और अम का लुक हो जाएगा, तो केवल वर्ण इतना बचेगा, कृष्ण और शीत। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रथमांत पद के द्वारा निर्दिष्ट शब्द की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। प्रथमा निर्दिष्टन उपसर्जन पूर्वम से कृष्ण सिद्ध बनेगा, और फिर सुआदि विभक्ति करके कृष्ण सिद्ध बनेगा। तो कितना सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप इसका लौकिक और अलौकिक विग्रह याद रखिए, कृष्ण अम शित्सु, तो आपको करने में आसानी होगी। और ये किस सूत्र से हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ये पूछ लेगा कृष्ण सिद्ध, इसीलिए मैं सूत्र एक बार समझाता हूँ। इसके बाद इसके और उदाहरण हम देखेंगे। मैं यहाँ ये नहीं कि 1-2 उदाहरण बता के निकल लूँ, कहूँ कि आप लोग कर लीजिए। मैं करवा रहा हूँ क्योंकि अक्सर DO के पेपर में ऐसे ही बीच बीच से उदाहरण पूछ लेते हैं। इसी तरह एक उदाहरण है अरण्य अतीत। तो इसका अरण्यम अतीत लौकिक विग्रह होगा, अलौकिक विग्रह होगा अर्ण अम अतीत सु। देखिए याद करने का बहुत सिंपल है, अम और सु लगाना है। कृष्ण है, कृष्ण को तोड़ लीजिए, कृष्ण श्रित, अम और सु लगा दीजिए, बस। फिर आप बाकी तो जानते ही हैं प्रोसेस। 3-4 प्रोसेस को याद रखिए। जैसे आपने पहले ये लिख दिया कृष्ण अम,
आपने सबसे पहले लिख लिया कृष्ण अम अतीत सु, उसके बाद आप लिख लीजिए कि द्वितीया शीत अतीत पतीत गत्सचा प्राप्ता पन्ने से इसमें समास हुआ है, इसमें अर्ण अम द्वितीयांत पद है और अतीत सु हमारा समर्थ सुबंध पद है, इतना लिख दिया। फिर उसके बाद इसकी स्वादित्पत्ति करके प्रथम सुपो धातु प्रातिपदिके से इसका लुक कर दीजिए तो केवल क्या बचेगा, अण्य अतीत बचेगा। उसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से और आखिरी में स्वादि उत्पत्ति रुत्व विसर्ग करके अण्य अतीत बनेगा। कितना सिंपल है। इसी तरह कुपतिता है भाई, इसको थोड़ा देख लेना। कुपतिता कई बार पूछता है, इस बार भी मुझे लगता है इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। कृष्ण सिद्ध तो बहुत बार आया है, हो सकता है अण्य अतीत या कुपतिता दे दे। कुपतिता कई बार दे देता है। अब कुपतिता आ गया, आपको यही नहीं पता है कि भाई इसमें सूत्र कौन सा लग रहा है। सिद्धि भी आपको, मेन चीज़ आपको समाज की सिद्धियों में दो चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है, एक आपका अलौकिक विग्रह और दूसरा सूत्र पता होना चाहिए कि इस उदाहरण में कौन सा सूत्र लग रहा है। जैसे इसमें कूपम पतिता, कूप अम पतित सु, इसमें सारे उदाहरण ऐसे ही होंगे, अम और सु लगना है। कूप अम पतित सु हुआ, फिर आप वही सेम प्रोसेस, इस सूत्र से समास हुआ है, फिर उसके बाद प्रातिपत्यंग सुपो धातु प्रातिपदिके से अम और सु की लुक कर देंगे तो केवल ये बचेगा। फिर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन के बाद सुआदि विभक्ति करके कुपतिता बचेगा बस। बहुत सिंपल है ये, आप लोग जान रहे हैं ना, बहुत सिंपल चल रहा है प्रोसेस। इस प्रकार से आपको जो है इसको करते रहना है। आप लोग को मैं नोट्स ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, आप लोग मैसेज कीजिए, मिल जाएंगे। और ऐसे ही आपको प्रॉपर सिद्धि करनी है, मैं इसलिए नोट्स बना के आपको समझा रहा हूँ। ग्राम गतित भाइयों ये कई बार पूछ लेता है, कई बार क्या, मैं रुकिए एक मिनट आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। मैंने किसी PYQ में इसको देखा था, ये देखिए ग्राम गतित, ये दिख रहा है ना आपको, और रफ कर देता हूँ मैं, ये देखिएगा, ये आप लोग देखिए ग्राम गतित उदाहरण पूछा है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो अक्सर इन पर पूछ लेता है, सिद्धि आ जाती है ग्राम गतित। और देखिए यही मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ ग्राम गतित में PYQ के हिसाब से। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि PDF से PYQ हो जाए, तो मैंने PDF में वही एग्जाम्पल डाल रखे हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एक चीज़ खास है कि वो कहीं बाहर से एक्स्ट्रा नहीं पूछता। जैसे अगर जो लोग बुक पढ़ रहे होंगे आचार्य गोविंद प्रसाद जी की, तो उसमें कई उदाहरण दे रखे हैं, समास में नहीं दिए हैं पर संधि वगैरह में अलग से उदाहरण दे रखे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको जो सूत्र में उदाहरण दिए हुए हैं या एक दो उदाहरण जो दे रखे हैं उन्हीं में से पूछता है। और ज़्यादातर गोविंद प्रसाद की बुक अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, सॉल्व किए हैं उसके उदाहरण, तो आपका DU में अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो ग्रामम प्लस गतित, इसका क्या बनेगा, लौकिक विग्रह, और ग्रामम गत्सु इसका लौकिक विग्रह। फिर इसका वही इस विग्रह का द्वितीय शीत अतीत पतीत गत्यंश प्राप्ता पन्ने से समास होगा। उसके बाद ग्राम गति सुपो धातु प्रातिपदिकों से प्रथमा निष्ठम समास सर्जना, फिर सु आदि विभक्ति करके। कितना सिंपल है भाइयों, देख रहे हो ना, बहुत सिंपली आप कर सकते हो उसको सॉल्व। इसलिए भाइयों बिल्कुल ना छोड़ना। कई लोग होते हैं कहते हैं समाज छोड़ के चले जाओ, छोड़ना नहीं भाई, एक आध सिद्धि आप कर ले जाओगे। आप अगर 2 समाज भी पढ़ के चले जाते हो अव्यय तत्पुरुष, तब भी आपका काम हो जाएगा इस तरीके से। तो अगला क्या है कि सुखम प्राप्तम, सुखम अम प्राप्सु, वैसे सिंपल सिद्धि। देखिए 3-4 उदाहरण आपको याद हो जाएंगे। सुख अम प्राप्सु एकदम सिंपल वैसे ही होगा, अब इसमें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग अभी 3-4 समझ चुके हो। अब यहाँ पे देखो मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ जिससे आपको याद हो जाए कौन कौन से उदाहरण द्वितीय शीतपतित गत्यंश प्राप्ता पन्ने से है। कृष्ण सिद्ध है आपका, उसके बाद अण्य अतीत वाला है, इसके अलौकिक विग्रह क्या है, कृष्ण अम सीतसु। अण्य अतीत में क्या है, अर्ण अम अतीतसु। उसके बाद कुपतिता में क्या है, कु अम पतीतसु। और ग्राम गता में क्या है, ग्राम अम गतित्सु। ये 4 हो गए। 5वां क्या है, सुखम प्राप्तम, सुख अम प्राप्तसु। कितना सिंपल है, ये 5 उदाहरण है। 6वां भी आप लोग दे जाए, ज्येष्ठस अनुपूर्वेण, ये भी भाई कई बार पूछ लेता है। एक बार मैं चेक करता हूँ, इसको भी मैंने से कहीं देखा था, एक मिनट देखता हूँ। ज्येष्ठम अनुपूर्ण किसी पेपर में था, क्योंकि मैं 2-3 साल का पेपर लेके रखा हूँ और उसमें चेक करता रहता हूँ, शायद इसी में था, तो क्या देखना पड़ेगा। सॉरी एक मिनट, ज्येष्ठस अनुपूर्ण नहीं, इसमें नहीं है, कोई नहीं, मैंने कहीं देखा था, ये है, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देख लेना, इसको भी छोड़ना नहीं, कोई स्किप मत करना, एक जैसा ही सब हो रहा है। अब ज्येष्ठस अनुपूर्ण मैंने क्यों लिया है, ये थोड़ा अलग सूत्र इसमें लगता है लेकिन मैंने ले लिया है क्योंकि ये जो सिद्धि है कई बार पूछ लेता है, इस सिद्धि में पुराना वाला सूत्र लग रहा है। कौन सा, अव्यम विभक्ति समृद्धि समृद्धि व्यथिरता भाव अप्राप्य संप्राप्ति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात्यम अनुपूर्ण योगपद सादृश्यम संप्राप्ति सकलंत वचनेषु लग रहा है। अव्यम विभक्ति समृद्धि समृद्धि वाला सूत्र लग रहा है, उस सूत्र से यहाँ समाप्त हो रहा है। इसका भाई याद रखना, अलौकिक विग्रह क्या है, ज्येष्ठम गस अनु,
क्या है, ज्येष्ठम गस अनु, ज्येष्ठस अनुपूर्वेण ज्येष्ठस गस अनु। फिर वही होगा कृदधि समासात से सुपो धातु प्रातिपदिक से इस सुप की सुप का लुक हो जाएगा, फिर अनुज्येष्ठ अनु बनेगा। फिर उसके बाद उपसर्जन पूर्वम से उपसर्जन संज्ञा, फिर अनुज्येष्ठम बन जाएगा। अव्यय भाव सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाएगी, फिर एक दशविकृत अनन्वत के बल पे अव्यादि सुप का लुक होके ये बन जाएगा। तो कुछ चेंजेस है इसमें, मैंने इसलिए उदाहरण ले लिया है, पूछा था इसीलिए मैंने लिए हैं। फिर आगे वही ना भावित भावात पंचम से ना का लोप होके अमी पूर्वा से अनुज्येष्ठम बनेगा। भाई देख लेना क्योंकि आया है तभी मैंने लिया है। इसके बाद भाई सा चक्रम, ये तो भाई पूछता ही पूछता है, बहुत बार पूछा है इसने। सा चक्रम जो है, सा चक्रम में चक्रण युगपत चक्रटा सा, समझ गए। सा चक्रम के अगर अलौकिक विग्रह क्या है, चक्रटा सा और चक्रेण युगपत, चक्रटा सा। इसमें भी वही सूत्र लग रहा है अव्यय भाव का, अव्यय विभक्ति समृद्धि शब्द प्रादुर्भाव वाला लिख लिया। उसके बाद आप क्या करोगे कि दधि समास साक्ष्य से सुपो धातु प्रातिपदिकों से इसका लुप कर दोगे, तो इसमें लुप किसका होगा, इस टा का लुप हो जाएगा, चक्र सा बचेगा। फिर सा चक्रम आएगा, प्रथमा निष्ठम। आप याद रखना साहा को सा आदेश हो जाता है, किस सूत्र से, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अव्यभावी च काले। अव्यभावी च काले क्या कहता है, जब कोई कालवाचिक शब्द हो परे तो उसके पहले जो सा होता है उसका सा आदेश हो जाता है, सा चक्रम बनेगा, फिर अम आदेश हो जाएगा। ये सब कहानी दो चार याद कर लो, एक देश विकृत अनन्य मत, इनको लिख के एक बार प्रैक्टिस कर देना। प्रातिपदिक मानकर सु आदि विभक्ति करके, अव्यम से नपुंसक लिख करके, सु का लुक करके, न अव्यय भावात पंचम से निषेध होकर सु के स्थान पर अम आदेश होगा, फिर अमी पूर्वा से अमी। ये दो चार लाइन आप इन सूत्रों में लिख दोगे ना तत्पुरुष के अब, और इसमें क्या बोलते हैं अव्ययभावी समास की स्थितियों में, तो आपको मार्क्स मिलेंगे और टीचर को लगेगा बढ़िया लिखा है। गलत मान लो कोई सूत्र में नहीं भी, हर सूत्र में वैसे सिद्धियाँ होती हैं लास्ट वाली, बाई चांस किसी में नहीं भी हो रही तब भी लिख दोगे तो मार्क्स नहीं काटेगा टीचर। थोड़ा भरा होना चाहिए कॉपी, वैसा इम्पैक्ट पड़ता है। अगला है सासकी, ये भी भाई बहुत बार पूछा है। सादिश्यम सखी, सखी टासा, एकदम सिंपल है। देखो भाई जैसे आपका सचक्रम हुआ ना, चक्रम टासा, वैसे ही सा सखी, सखी टासा। इसमें क्या था, चक्रेण युगपत, और इसमें क्या था, सादिश्यम संख्या। सिंपल भाई है, सखी टासा आएगा, अब विभक्ति समृद्धि से वो होगा, कृत समाज साक्ष्य सुपो धातु पद, वैसे ही पूरा सा को सा आदेश हो जाएगा। कौन से सूत्र से, अभिभाव अव्यय संज्ञा से, ना अभिभावात पंचम से। समझ रहे हो ना, एकदम सिंपल सूत्र चलेगा पूरा। अव्यादि सुप से एक देश विकृत अनन्यमत करके सासकी सूत्र रूप सिद्ध होगा, एकदम सिंपल है सासकी। सछत्रम मैंने लिख दिया है, छत्राणा राम संपत्ति, छत्र भिस साह। इसमें थोड़ा आप देख लेना, इसका अलौकिक विग्रह टफ पड़ सकता है। क्या है, छत्रम, छत्र भिस साह, छत्र भिस साह, छत्राणाम संपत्ति संप्राप्ति, संपत्ति है सॉरी संपत्ति। इसमें भी अव्यय विभक्ति समृद्धि लगेगा। फिर उसके बाद कृत दधि समास सुपर धातु प्रातिपदिकों से भिस का लोप हो जाएगा, तो बचेगा छत्र और साह। फिर छत्र सा के बाद ये सा पहले आ जाएगा, किससे, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से। जब ये प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन से पूर्व पहले आ जाएगा तो इस साह को सा आदेश बचेगा, हा का लोप हो जाएगा, किस सूत्र से, अव्यभावी चकाले से। फिर उसके बाद ये दोनों मिल जाएंगे सचत्रम, फिर अम आदेश करके एक देश विकृत अनन्यमत से अव्यभावात से प्रातिपदिक संज्ञा करके अव्याधि शुभ से लुक होके न अव्याधि भावाति पंचम से अमी पूर्वा करके सछत्रम बनेगा। इसी तरह सतृणम है, ट्रीटा सह, त्रिणम अभी अपराजिते, इसमें भी सेम वही सिद्धि होगी। अब मैं इसको नहीं बताऊंगा, नहीं क्या मतलब वही चीज़ है। हाँ ये देख लेना, साग्नि में बता देता हूँ। अग्नि पार्यंतम लौकिक विग्रह है, ये एक पीवाईक्यू में पूछा है। अभी मैंने जो पीवाईक्यू पहला निकाला था उसमें आप लोग देखना, हो गया ये देखो भाई, मैं इरेज कर देता हूँ ज़रा। ये देखो अग्नि पर्यंतम पूछा है ना, समास की स्थिति में पूछ रखा है, और यही सेम मैं सिद्धि यहाँ लेकर आया हूँ। मैंने वही वही चीज़ लाई है जो पीवाईक्यू में रही हैं, ये सब पीवाईक्यू में आ चुके हैं। समास आप इतना कर ले जाओगे ना आपका काम हो जाएगा। कहाँ गया भाई, ये रहा। अग्नि पर्यंतम, देखा लौकिक वगैरह करके पूछ लिया। अब अग्नि टा साह, बहुत सिंपल है, अग्नि पर्यंतम अग्नि टा साह, अब विभक्ति समित समृद्धि सूत्र लगेगा, अग्नि साह बचेगा, टा का लुक हो गया किससे, कृदधि समास से, अग्नि टा बचा, फिर साह अग्नि हो जाएगा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उत्सर्जन, फिर सा अग्नि बचेगा अव्यभावी चकाले से, और बाद में अव्यभावाच अव्यय संज्ञा होगी, एक दिश विकृत अनन्यमत से प्रातिपदिक संज्ञा मानकर सुआदि विभक्ति करके अव्यादि शुभ से लुक होकर सा अग्नि बचेगा।
ये 3-4 लाइन याद कर लो। अव्ययभावात से अव्यय संज्ञा, एक देश विकृत अनन्वत से प्रातिपदिक का लुक, समझ रहे हो ना। प्रातिपदिक मार्ग, सुआदि विभक्ति करके अबादी शुभ से लुक, लास्ट में लाइन लिखनी है, साग नहीं बनेगा, समझ गया ना। ये है पूरा प्रॉपर। तो एक सूत्र में भाइयों देखो मैंने कितने उदाहरण करा दिए। अब हो सकता है कई लोग बोलें कि अरे भाई क्या ये वो सब, तो भाई वैसा वीडियो नहीं है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ग्रामर का सब्जेक्ट का टाइम कंज्यूमिंग होता ही होता है। और मैं उदाहरण आपको इसीलिए ढेर सारे करा रहा हूँ कि ये PYQ पर्पज़ से ही है। अब मैं भाई गारंटी नहीं ले सकता, मैं क्या टीचर भी नहीं बता सकता कि भाई कौन सी सिद्धि कन्फर्म आएगी। हाँ, अधिगोपम है, पंचगंगम है, सब कन्फर्म आ जाती हैं हर बार, लेकिन इन सब टॉपिकों से कुछ भी उठ के आ सकता है। इसीलिए मैं आपको प्रॉपर दे रहा हूँ ये नोट्स और प्रॉपर उदाहरण करा रहा हूँ। आप इनको एक बार अच्छे से लगा लो। और भाई ये मैथ जैसा ग्रामर होता है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि बढ़िया नोट्स है, प्रिंट आउट करा के ये बैठ के पढ़ लूँ, तो वो भाई एक हद तक काम करेगा, लेकिन अगर आपने एक बार लिख के प्रैक्टिस कर ली ना, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं देगा। नहीं, वहाँ पर सिली मिस्टेक्स होंगी और वो आपके मार्क्स काटेंगे। आप केवल एक बार भी लिख के प्रैक्टिस कर लो, बहुत है। और जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं भाई, उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यही पैटर्न है लिखने का। अगला है तृतीया तिथेन गुणवचनेन। ये द्वितीय विभक्ति वाला समास करने वाला सूत्र है। इसकी कभी कभी पूछ लेता है व्याख्या, इसको थोड़ा तोड़ लेंगे। तृतीया प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तितकित तृतीय विभक्ति एक वचन है, अर्थेन ये भी तृतीय विभक्ति है, और गुणवचनेन ये भी तृतीय विभक्ति है। समास तासुपा से इसकी अनुवृत्ति आती है। इसका एक बार हम देख लेते हैं वृत्ति। तृतीयांत तृतीयाकृत गुणवचनेन अर्थेन सह वा प्रागवत। तृतीयांत तृतीयांतर्था कृत गुणवचनेन अर्थेन सह वा प्रागवत। इसका सबसे प्रसिद्ध जो उदाहरण है शाकुला खंडा है। शाकुला खंडा, धन्य अर्था तत्किम अक्षरा काणा, ये 2-3 जो इसके वो हैं उदाहरण, ये बहुत फेमस है। शाकुला खंडा भाई बहुत बार पूछा गया है। साकुला टा खंड सु, इसका अलौकिक विग्रह है। साकुलाया खंडा अलौकिक विग्रह। साकुला टा खंडा सु। अब इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि इस पद में तृतीया तृतीयन गुणवचन से समास प्राप्त हुआ है। शाकुला खंडे तृतीयान पद है और सु जो है वो वाचक पद है, इतना लिखोगे। फिर शाकुला खंडा से क्या हो रहा है, कृत दधि समास सा सुबह धातु परतुपद से टा और सा का लुक हो जा रहा है, तो केवल शाकुला खंडा बच रहा है। फिर प्रथमा निर्दिष्टम समास उत्सर्जनम से सिद्धि होगी। कितनी सिंपल सिद्धि है भाई, बहुत सिंपल है। बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। शाकुला खंडा कौन सूत्र से है, तृतीया तित्रेन गुणवचनेन, तृतीया कृथेन गुणवचनेन से, समझ रहे हो ना। धन्य अर्था आप देख लो इसी तरह, एकदम सेम है। धन्येन अर्था धन्यटा अर्थसु, सेम वही सूत्र लग रहा है। तृतीया कृतेन से हुए स्वादित्पत्ति करके सुप धातु प्रातिपदिक से सुप का लुक हो जाएगा, धन्य अर्थ बचेगा, फिर वही प्रथमा निर्दिष्टम से धान्य अर्था बन जाएगा। अगला सूत्र है हमारा, समझ गए ना आप लोग। 2 सूत्र हैं, 2 इसमें उदाहरण दे रखे हैं। शाकुला खंडा हो गया और धान्यार्था, दोनों अच्छे से देख लेना भाई, एक पूछ लेता है। उसके बाद अगला है चतुर्थी तदार्था बलि हित सुख रक्षिते। चतुर्थी प्रथम विभक्ति का वचन है, बाकी तृतीय विभक्ति में है। तदार्था बलि हित सुख रक्षिते, ये सब समास तत्पुरुष सहसुपास इसकी अनुवृत्ति आती है। चतुर्थयांथाय यत चिना अर्थभीश्च चतुर्यांत चतुर्थ व प्रागवत। चतुर्थयांत यत चिना अर्थभीष्ट चतुर्यांत चतुर्थ व प्रागवत। कभी कभी पूछ लेता है, नहीं कभी मुश्किल ले रहता है इसका, ये पूछ ले आपसे क्या बोलते हैं, व्याख्या पूछे इस सूत्र की, क्योंकि सूत्र बड़े होते हैं। तो इसमें जो मेन उदाहरण है वो है युप दारुई। अब होता क्या है, चतुर्यांत शब्द का चतुर्थ शब्द के साथ समास होता है, और होना क्या चाहिए, बलि हित सुख रचिते, ऐसे शब्द होने चाहिए। पहले तो चतुर्थी विभक्ति में होना चाहिए और उसके साथ कौन से शब्द होने चाहिए, जिस सूत्र के अंदर आ रहा है, अर्थ बलि हित सुख रचिते। और वहाँ क्या था, वहाँ था कि तृतीयांश शब्द होना चाहिए और उसके साथ वाचक शब्द होना चाहिए, उनका हो रहा था। जैसे यहाँ शाकुला खंडा, तो शाकुला तृतीयांश शब्द है और खंड वाचक शब्द था, तो वहाँ हो रहा था। अब यूपाय दारू अगर हम देखें, ये दारू वाली नहीं है पीने वाली, तो यूपाय दारू, यूप गे दारूसु, यूप गे दारूसु लिखेंगे। फिर वही सुपर धातु प्रातिपदिक से गे और सु का लोप हो जाएगा, फिर यूप धारू बचेगा। फिर पर क्या होगा, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से करके फिर वही स्वाद उत्पत्ति करके यूप धारू बचे बनेगा, समझ रहे हो ना। नपुंसक होने के कारण स्व नपुंसात से लुक होने के रूप से, इसमें नपुंसकात से इसका सुप लुक हो रहा है, क्योंकि नपुंसक संज्ञा में ही यूप दारू बन जाएगा, समझ गए ना। अब एक नीचे वो है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको आप लोग देख लेना कि अर्थ शब्द के साथ भी नित्य समास होता है। अगर कोई अर्थ शब्द आ जाए लिंग विशेष के अनुसार तो उसका भी समास होता है। जैसे दुज्य अर्था,
दुजाय अयम दुज्जगे अर्थसु, दुजाय अयम दुज्जगे अर्थसु, इसका क्या था? युपाय दारू, युब के दारुसु। इसको बार बार आप अलौकिक विग्रह बोलो, दुजगे अर्थसु युपाय गे अर्थसु, दुजाय अयम। अब दुजाय, इसमें भी वही सेम प्रोसेस हो रहा है, चतुर्थी से समास हो रहा है, इसमें द्विज चतुरांत पद है, ये सब आप कहानी लिखनी पड़ेगी। द्विज चतुर्थ्यांत पद है, अर्थ जो है वो हमारा अर्थ पद में आता है। इस तरह आपको पूरा लिखना पड़ेगा। समर्थ सुबंध पद है, फिर उसके बाद आप इन दोनों का सुपधातु प्रातिपदिकों से लोप करोगे, द्विज अर्थ बचेगा, फिर उस सर्वजनन संज्ञा हो जाएगी। सेम सिद्धि है, सौदित्पत्ति करके रूप बन जाएगा। भूत बलि एक आप देख लो, भूतेभ्यो बलि, भूत भैंस बलिसु, भूतेभ्यो बलि, भूत भैंस बलिसु, याद रखना इसका अलौकिक है, भूत भैंस बलिसु, भूतेभ्यो बलि। इसमें भी चतुर्थी तदंत बलि हित सुग्रचित से समास हो रहा है, सुपधातु प्रातिपदिकों से इन दोनों का लोप हो रहा है, भूत बलि बच रहा है, फिर उपसर्जन संज्ञा करके सौदित्पत्ति करके सूत्र रूप सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार से गोहितम देख लो, गो भैंस हितसु, कई बार ये पूछा है, गो भैंस हितसु, गोभ्यो हितम, इसमें भी वही उसी सूत्र से समास हो रहा है। फिर इन दोनों का सौदित्पत्ति करके सुपधातु प्रातिपदिकों से लोप हो रहा है, गोहित बचा। फिर इसमें सुविभक्ति करके नपुंसकाद होने के कारण सु के स्थान पर अम आदेश होकर पूर्व रूप होकर गोहितम सुरूप सिद्ध हो रहा है। समझ रहे हो ना? अगर आपने शुरू के बेसिक पढ़ लिए कि सुपधातु प्रातिपदिकों से सुप का लुप हो जाता है, कौन सा सूत्र समास हुआ, तो आप सिद्धि आराम से समझ जाओगे। समझ रहे हो ना? अब आज इतना ही रखने देते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो तत्पुरुष के बचे हुए सूत्र हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करना। धन्यवाद जुड़ने के लिए।